जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का पार्ट 17 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 17 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का आज का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 रहेगा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का। तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये सवाल बोल रहा है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सुन, यहाँ पर हम बोर्ड पर जो है रफली यानी रफ कुछ लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर जो सवाल बोल रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का टुकड़ी है, लेकिन वो आर्मी बैंड के पीछे है, मार्च कर रहा है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी जो है बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। तो दोनों समूहों को क्या करना है, समान संख्या, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च कराना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या वो क्या होगी जिसमें कि वो समान संख्या से मार्च कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, आप लोग देखे होंगे कि परेड करते हुए देखे होंगे, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सभी दिवस पर क्या करता है, आर्मी के सेना जो है परेड करते हैं। तो परेड करते देखे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, 616 सदस्य वाला सेना का टुकड़ी इधर है और इधर 32 सदस्य वाले सेना का टुकड़ी है, अलग किए हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो है इस तरह से समान संख्या में है और इधर भी समान संख्या में। तो ये तो 616 सदस्यों वाली सेना की एक आर्मी टुकड़ी है, इधर 32 सदस्यों वाली। तो 32 सदस्यों वाली जो सेना है वो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है, ठीक है। तो ये बैंड के आर्मी जो है बैंड के पीछे मार्च कर रहा है, यानी पीछे में कौन है, आर्मी का सेना, और आगे कौन है, बैंड। बैंड बाजा वाला जो है बजा रहा है वो आगे, और पीछे पीछे कौन है, आर्मी जा रहा है, ठीक है। तो आर्मी 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी पीछे है और आगे कौन है, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड वाले आगे हैं। तो पीछे में कौन है, 616 सदस्यों वाली, इसलिए यहाँ 616 सदस्यों वाली सेना को इधर लिखे पीछे, और आगे में किसको दर्शाएं, 32 वाले। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इधर से यदि देखा जाए तो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को इधर से ये वाला लाइन को हमने एन लाइन मान ले, और उसके बाद जो ये इससे लाइन गया है इस लाइन को हमने बी लाइन से दिए हैं 32 में। इधर भी देखिए ये वाला लाइन जो है, ये वाला क्या है, एन लाइन है, और ये वाला लाइन क्या है मेरा, ए लाइन है, ए लाइन से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 616 में एन है, एन का भी लाइन है, और 32 में भी एन का लाइन है। तो एन लाइन ये है, ये वाला जो है क्या है, एन लाइन है। तो 616 बराबर हमने एन गुना, अब ये तो एन लाइन है, तो ये कौन लाइन है, ये वाला बी ए लाइन है। तो 616 बराबर एन गुना ए किया। अब 32 में देखिए, 32 में जो है एन लाइन कौन है, ये है, ठीक है, गुना और बी, उसके बाद दूसरा बी लाइन कौन है, ये वाला है। तो ये एन गुना बी किए। तो 616 बराबर एन गुना ए, अब 32 बराबर एन गुना बी किए। अब एन, इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देख रहे हैं, तो एन देख रहे हैं। 616 में भी एन और 32 में भी एन है, तो इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया प्यारे बच्चों, तो एन हो गया। ये जो है ये क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन मिल रहा है, इसलिए एन हो गया। अतः 616 और 32 का अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, HCF यानी 900 होगा। तो इस सवाल में हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, HCF यानी 900 निकालना है। तो ये सवाल कह रहा था, ये तो अभी आपको रफ करके समझाए। तो प्यारे बच्चों जब स्तंभों की अधिकतम संख्या बात करेगा तो HCF निकालेंगे, और न्यूनतम संख्या का बात करेगा तो LCM निकालेंगे। तो ये तो ट्रिक कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बताएं। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह नहीं बनाना है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहयोग से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, रफली आप समझ गए, रफ को समझ गए, तो चलिए सवाल बनाते हैं इसको। चलिए प्यारे बच्चों अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
अभी हमने आपको रफ करके बता दिए प्यारे बच्चों। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो सवाल कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये सवाल कह रहा था प्यारे बच्चों। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे। तो आर्मी बैंड के 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे आगे है और उसके पीछे कौन है? 616 सदस्यों वाली। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन और इसके बारे में कुछ भाषा लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं? सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616। सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 616। तथा सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। अब यहाँ पर क्या करना है? HCF निकालना है प्यारे बच्चों। तो 616 और 32 में तुलना करिएगा तो 616 32 से बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसको क्या मानना पड़ता है प्यारे बच्चों? A माना है। माना कि A बराबर 616 तथा B बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो 616 को A माने और B को 32 माने। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। A का मान दिया है 616 और B का मान दिया है 32। तो Q और R का मान निकालना है। तो 32 क्या करेगा? 616 में भाग देगा। 616 में 32 से भाग देंगे। अब यहाँ पर 32 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा? 32। और 32 गुना 2 करिए तो क्या होगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखिए 2 बार में 64 होता है और यहाँ पर 61 है। कितने बार में? 1 बार में 32। अब 6 में 1 में तो 2 नहीं घटेगा, बगल से 1 में जा देंगे तो 11 में 2 जाएगा, कितना होगा? 9। यहाँ बच गया 5, 5 में 3 जाएगा तो 2, उसके बाद 6 उतार देंगे तो 296। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 32 में 9 से गुना कर दीजिए। तो 9 दूना 18 का 8, शेष 1, 9 तिया 27 से कितना हुआ? 28। और 32 गुना 10 करिएगा तो क्या होगा? 320 होगा। तो यहाँ 296 है। तो कितने बार में? 9 बार में खिलाना होगा, भाग देना होगा। 9 बार में कितना? 288 से भाग देंगे। तो 6 में से 8 तो नहीं घटेगा तो बगल से 1 में चलेंगे। 16 में से 8 जाएगा तो कितना? 8। यहाँ बच गया 8। 8 में 8 घटेगा क्या होगा? 0, यानी कट जाएगा यहाँ पर। और 2 में 2 कट जाएगा। तो Q का मान आ गया 19 और R का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 आ गया। तो Q का मान 19 और R का मान 8 आ गया। ये हमें पता चल गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम करेंगे 32 को आगे लिखेंगे क्योंकि B का मान A में बदल जाता है और R का मान B के स्थान पर आ जाता है। तो R का मान कितना? 8। 8 को आगे कर दिए। 8 का पारम 32 कितने बार में है? तो 4 बार में है, प्लस 0। 8 का पारम 32 कितने बार में? 4 बार में। 8 जो है 32 में भाग देगा कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। शेष कितना आ गया? 0। Q का मान 4 और R का मान कितना आ गया? 0 आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जब R का मान 0 आता है तो समझ जाइए कि आपका HCF निकल गया। तो हम किसका HCF निकाल रहे हैं? 616 और 616,32 का। 616,32 का कितना निकला? 8 निकल गया। यही हमको निकालना था प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो R का मान जब 0 आता है, पहला दूसरा चरण में R का मान 0 आ गया, तो जो B का मान है दूसरा चरण का वही HCF होता है। तो HCF मेरा कितना निकल गया? 8 निकल गया। अब यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे? इसके बारे में लिख लेंगे। इसके बारे में कुछ भाषा लिखना है प्यारे बच्चों। तो क्या भाषा लिखेंगे? अतः, अब यहाँ पर थोड़ा लिखना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ियाँ क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? मार्च कर सकती है।
ये आपका आंसर हो गया। इतना आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकला? 8 निकला, जिसमें कि सेना की दोनों टुकड़ियाँ समान रूप से मार्च कर सकता है। तो 8-8 करके आपको लगाना है, 8-8, तब जाके वो समान संख्या में स्तंभों की संख्या मार्च कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।